नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जुलाई मंगलवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार के लिए राजस्थान और जम्मू कश्मीर के संबंध में ऑरेंज अलर्ट और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वास्ते येलो अलर्ट जारी करके भारी वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट और गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और असम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गंभीरता के आधार पर 4 रंगों हरे, पीले, नारंगी और लाल की चेतावनी जारी करता है। इसमें हरे रंग की चेतावनी सबसे हल्की और लाल सबसे गंभीर स्तर की चेतावनी होती है। शहर के चौराहों पर अब भीख मांगते या खिलौने, गुब्बारे बेचते बच्चे नजर नहीं आएंगे। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति मुक्ति के लिए 19 जुलाई से अभियान चलाएगा। भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के बाद ऐसे बच्चों का पुनर्वास भी किया जाएगा। बाल श्रम और भिक्षावृत्ति से मुक्ति का यह अभियान जयपुर से शुरू होकर अन्य शहरों में भी शुरू किया जाएगा। आयोग इसमें सभी संबंधित विभागों से सहयोग लेगा। राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में सोमवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान को सफल बनाने पर चर्चा की। राजस्थान में लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जल्द राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलने के संकेत दिए हैं, लेकिन इसी बीच राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर तैयार किए गए फार्मूले ने नेताओं की नींद उड़ा दी है। दरअसल चुनाव लड़ चुके नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों से दूर रखने की तैयारी की जा रही है। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए नए मापदंड भी बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक चुनाव लड़ चुके नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट नहीं किया जाएगा, जिसके बाद से ही राजनीतिक नियुक्तियों की उम्मीद पाले हुए हारे नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान में 9 जिलों में पार्षदों के लिए उपचुनाव 26 जुलाई को होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की। इसके तहत राज्य के 9 जिलों में रिक्त वार्डों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। अधिसूचना के अनुसार अजमेर, भरतपुर, चूरू, हनुमानगढ़, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, प्रतापगढ़ और पाली जिलों के नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के विभिन्न रिक्त वार्डों के लिए उपचुनाव की घोषणा की गई है। अधिसूचना के अनुसार इन जिलों में 12 से 16 जुलाई तक नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 17 जुलाई को की जाएगी और अभ्यर्थी 19 जुलाई अपराह्न 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। उपचुनाव के लिए मतदान 26 जुलाई को प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक होगा। जयपुर में विभिन्न टेलीकॉम कंपनियां केबल डाले जाने का काम कर रही हैं, लेकिन नियम और शर्तों की कोई फिक्र नहीं कर रहा है। बरसात के दिनों में कभी भी हादसा हो सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी निगम अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। अप्रैल में एक टेलीकॉम कंपनी ने विद्याधर नगर जोन में केबल डाले जाने की जोन से अनुमति मांगी। जोन ने अनुमति मिलने के बाद काम शुरू कर दिया, लेकिन जो शर्तें थी उनमें से एक की भी पालना नहीं की जा रही। स्थिति यह है कि बारिश होने से कई गड्ढों में पानी भर गया। कोरोना से मौत पर केंद्र सरकार को मुआवजा देना ही होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, लेकिन यह कितना होगा, किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा, यह फॉर्मूला तय करने में जुटी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA ने गृह मंत्रालय से पूछा है कि मुआवजा पाने वालों में सरकारी कर्मचारियों और सैन्य बलों को शामिल किया जाए या नहीं। दरअसल इन दोनों ही सेवाओं में मुआवजे का प्रावधान नहीं है। उनके परिवारों को फैमिली पेंशन, ग्रेच्युटी और बीमा से मदद मिलती है। मध्य प्रदेश में आज से बाजार रात 10 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा घर भी 50% क्षमता के साथ ही शुरू हो जाएंगे। वहीं रेस्टोरेंट अब फुल कैपेसिटी यानी 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सोमवार को कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। इसी के साथ शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी हिस्सों के कई स्थानों पर हल्की से भारी बारिश, जबकि पश्चिमी हिस्सों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश सवाई माधोपुर के बौली में 11 सेंटीमीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जयपुर के सांगानेर तहसील में 7.2 सेंटीमीटर, जयपुर हवाई अड्डे पर 6.9 सेंटीमीटर, आमेर में 6 सेंटीमीटर, बारा के अंता में 5.9 सेंटीमीटर, जयपुर के पावटा में 5.8 सेंटीमीटर, जयपुर के शाहपुरा और सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में 5.6 सेंटीमीटर, जयपुर के चाकसू में 5.1 सेंटीमीटर और अन्य कई स्थानों पर 4.9 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई।
राजस्थान भाजपा महामंत्री और राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने सोमवार को भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होने दौसा पहुंची। बैठक के दौरान सांसद दिया कुमारी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। दिया कुमारी ने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव को लेकर केंद्र सरकार ने आगाह किया था, लेकिन राजस्थान की सरकार लापरवाह रही, जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता को उठाना पड़ा। पाली में कुएं में दबे नरेंद्र को निकालने के लिए एसडीआरएफ फेल हुई तो सेना बुलानी पड़ी। एसडीआरएफ के पास न तो पर्याप्त संसाधन और न ही जवानों को उचित ट्रेनिंग। यही कारण है कि कई हादसों में बचाव के लिए सेना बुलानी पड़ती है। जयपुर के आमेर में आकाशीय बिजली गिरने से हुए हादसे में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। समय पर उचित सहायता मिल पाती तो इनमें से कई लोगों को बचाया जा सकता था। पुलिस मुख्यालय एसडीआरएफ जवानों की क्षमता संवर्धन के लिए ट्रेनिंग की मांग कर रहा है, लेकिन फाइल अटकी हुई है। बाड़मेर जिले की हजारों बेटियों का पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का सपना उच्च शिक्षण स्कूल नहीं होने से टूट रहा है। यह स्थिति 1-2 नहीं, जिले की 200 ग्राम पंचायतों की है, जहां 12वीं तक स्कूल नहीं होने से बालिकाएं 8वीं या 10वीं पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ने या प्राइवेट पढ़ने को मजबूर है। सरकार ने घोषणा कर रखी है कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा, लेकिन 2 साल पहले बनी 200 ग्राम पंचायतों को शिक्षा विभाग ने अभी तक पीईओ परिक्षेत्र नहीं बनाया, जिस पर यहां उच्च माध्यमिक स्कूल नहीं है। भीलवाड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्होंने कोविड वार्ड में अंतिम सांस ली, लेकिन कागजों में उनकी मौत का कारण कोविड नहीं बताया गया। कागजों में कोविड के दौरान किसी को हृदयाघात तो किसी को किडनी व लिवर इंफेक्शन से मौत होना बताया। नतीजतन सरकार की मदद की स्कीम से कई लोग महरूम हो गए। सरकार कोविड से हुई माता पिता की मौत या पति की मौत के बाद आश्रितों को 1-1 लाख रुपए नगद, 500 रुपए विधवा पेंशन, बच्चे छोटे होने पर उन्हें पालनहार योजना से जोड़ने के साथ ही पढ़ाई का कुछ खर्च दे रही है। मौत के कारणों के दस्तावेजों को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। बाड़मेर जिले में मानसून की सक्रियता के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंद्रदेव मेहरबान हुए। सोमवार शाम व मंगलवार अल सुबह बारिश होने के साथ ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। खेतों में हल चलने लगे हैं। आगामी कुछ दिनों में गांव-गांव बुआई होने से करीब 19 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई होने की उम्मीद है। किसानों की पहली पसंद बाजरा है, जो लगभग 9 लाख हेक्टेयर में बोया जाएगा। वहीं 4 लाख हेक्टेयर में ग्वार, 3.5 लाख हेक्टेयर में मोट की बुआई होने की उम्मीद है। प्रतापगढ़ के धामोतर थाना इलाके से गुजर रहे NH-56 पर भूतियावड़ घाटी में निर्माण स्थल पर कीचड़ में कई वाहन फंस गए। इससे यहां जाम लग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां क्रेन, जेसीबी आदि मशीनों से कीचड़ में फंसे वाहनों को बाहर निकाला, तब जाकर यहां मार्ग सुचारू हो सका। इस दौरान सुबह 5 बजे से 11 बजे तक मार्ग पर आवाजाही बंद रही। इस दौरान वाहनों की कतारें लगी रही। यहां भूतियावड़ घाटे में NH-56 का एक हिस्से का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में यहां एक साइड से वाहनों को निकाला जा रहा है। भीलवाड़ा में पर्यावरण संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करने और उनमें समझ विकसित करने के उद्देश्य से मानसून को देखते हुए स्कूलों में विद्यालय वाटिका व हरित विद्यालय योजना शुरू की है। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में गांधी वाटिका और ग्रामीण क्षेत्रों में बापू वन की स्थापना की जाएगी। यहाँ विद्यार्थी न केवल छायादार और फलदार पौधे लगाएंगे, बल्कि इन पर लगाने वाले छात्र छात्राओं के नाम भी लगाए जाएंगे। पौधों के बायोलॉजिकल नाम के बारे में भी बताया जाएगा। पौधारोपण में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यार्थियों और अध्यापकों को 26 जनवरी को सम्मानित भी किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।